नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम आपको वो चमत्कार दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं, यह एक सच्ची गवाही है। जो हुआ है ईरान में, जहां यीशु मसीह ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ईरान, एक इस्लामिक देश जहां जाना भी खतरे से खाली नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का हाथ चलता है तो कोई दीवार, कोई सरकार, कोई धर्म उसे रोक नहीं सकता। और यही हुआ है ईरान की जमीन पर, जहां अंधकार के बीच प्रकाश चमका है, जहां डर के साए में उम्मीद की किरण फूटी है, जहां यीशु मसीह ने ऐसे चमत्कार किए कि पूरा राष्ट्र चौंक उठा। कई वर्षों से ईरान में छुपकर काम कर रही थी एक मसीही अंडरग्राउंड चर्च। कोई चर्च बिल्डिंग नहीं, ना कोई घंटी, ना कोई क्रॉस, बस कुछ लोग जो यीशु को दिल से मानते थे, गुप्त रूप से एक दूसरे से मिलते थे और बाइबल पढ़ते थे। और फिर हुआ चमत्कार। एक मुस्लिम महिला, जिसका नाम हम गोपनीय रखते हैं, वो कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उसके पास सिर्फ कुछ दिन बचे थे। उसकी बहन, जो गुप्त रूप से मसीही बन चुकी थी, उसने उससे कहा, अगर तू यीशु मसीह को पुकारे तो वो तुझे ठीक कर सकता है। वो महिला हंसी, कहा, ये कौन है यीशु? लेकिन जब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची तो उसने रोते हुए सिर्फ एक बात कही, अगर तू सच है यीशु तो मुझे छू ले। और भाइयों बहनों, सिर्फ एक रात में उसका शरीर बदल गया। सुबह जब वो उठी तो उसका दर्द गायब था। डॉक्टर ने चेकअप किया, रिपोर्ट बिल्कुल साफ, कोई कैंसर नहीं, कोई बीमारी नहीं, सिर्फ आश्चर्य। डॉक्टर बोला, हम समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हुआ। लेकिन वो महिला जानती थी कि यह किसी दवा से नहीं, किसी डॉक्टर से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के स्पर्श से हुआ है। और यह केवल एक कहानी नहीं है। ईरान में सैकड़ों लोग हर महीने यीशु मसीह के दर्शन कर रहे हैं। सपनों में, रात की घोर अंधकार में, जब कोई नहीं होता, यीशु खुद प्रकट होते हैं। एक और घटना सुनिए। एक नौजवान, जिसका नाम अली था, वो एक कट्टर इस्लामी संगठन का सदस्य था। लेकिन उसे सपनों में बार बार एक शख्स दिखता था जो सफेद वस्त्रों में होता, जिसके सिर पर तेज था और आंखों से शांति बहती थी। अली परेशान हो गया। एक दिन उसने सपने में पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं यीशु हूं जो तुझसे प्रेम करता है। अली की आंखें खुली और उसके जीवन की दिशा बदल गई। अब वो वही युवा छुपकर लोगों को बाइबल बांटता है, प्रार्थना करता है और यीशु मसीह का संदेश फैलाता है। भाइयों और बहनों, क्या ये चमत्कार नहीं है? जहां एक कट्टर हृदय प्रेम में बदल गया, जहां एक बीमार शरीर पूरी तरह चंगा हो गया, जहां अंधकार की धरती पर प्रकाश फैल गया। यीशु मसीह ने कहा था, मैं संसार का प्रकाश हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में न चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12। ईरान जैसे देश में जहां बाइबल रखना गुनाह है, वहां यीशु की आवाज लोगों के दिलों में गूंज रही है। लोग खतरों के बावजूद यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं। उनका जीवन बदल रहा है, बीमारी जा रही है, डर भाग रहा है, शांति लौट रही है। यह चमत्कार केवल शरीर का नहीं, यह चमत्कार आत्मा का है। ईरान में हो रही ये जागृति कोई मानव योजना नहीं है, यह परमेश्वर की योजना है कि हर देश, हर जाति, हर भाषा यीशु के नाम से परिचित हो। यीशु मसीह आज भी वही है जो कल थे, जो आज है और जो सदा रहेंगे। भाइयों और बहनों, चमत्कार केवल बीमारी से छुटकारा नहीं है। चमत्कार तब होता है जब एक खोई हुई आत्मा सच्चे परमेश्वर को पहचान लेती है। ईरान में आज यही हो रहा है। वहां हजारों लोग गुप्त रूप से यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, बिना चर्च, बिना पादरी, सिर्फ बाइबल और पवित्र आत्मा के नेतृत्व में। आप सोच सकते हैं ये कैसे मुमकिन है, लेकिन बाइबल बताती है, जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। यीशु किसी इमारत में कैद नहीं है, वो दिलों में उतरते हैं। ईरान के एक जेल में एक मसीही महिला को बंद किया गया। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वो बाइबल पढ़ रही थी। उसने जेल में रहते हुए अन्य कैदियों से प्रार्थना की। एक बीमार महिला जिसे चलने में तकलीफ थी, वो उसके साथ यीशु का नाम लेकर आंख बंद करके बैठ गई। और फिर वही चमत्कार हुआ। उसका दर्द गया, उसके पैर सीधा हो गया, वो बिना सहारे चलने लगी। जेल में सभी स्तब्ध रह गए। सैनिकों ने पूछा, तुमने कौन सी दवा दी? उसने कहा, कोई दवा नहीं, सिर्फ यीशु का नाम। ऐसे कई कैदी जेल में ही यीशु को अपना जीवन दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति जेल की दीवारों से भी परे जाती है। ईरान में एक युवक, रहमान, जो कभी ड्रग्स का आदी था, हर दिन मौत के करीब जा रहा था। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन एक रात उसके सपने में एक प्रकाश दिखा। वो बोला, मत मर, मत मर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। रहमान डर से ज्यादा
फिर उसी सपने को उसने लगातार 3 रात देखा। तीसरी बार उसने उस आवाज से कहा, अगर तू सच है तो मुझे छुड़ा। और अगले ही दिन उसे नशे की जरूरत नहीं पड़ी। बिना किसी इलाज के वो पूरी तरह मुक्त हो गया। आज रहमान बाइबल बांटता है, लोगों को गुप्त रूप से यीशु की शिक्षाएं देता है। मित्रों, ये सब मनगढ़ंत नहीं, ये हजारों गवाहियों का संकलन है जो आज की तारीख में हो रहा है। यीशु ने खुद कहा था, जो कोई मुझे खोजता है वह मुझे पाएगा। यिर्मयाह 29:13। ईरान में लोग उसे खोज रहे हैं और वो प्रकट हो रहा है। कुछ सपने में, कुछ प्रार्थना में, कुछ कठिनाइयों के बीच और कुछ मौत के करीब जाकर। एक बूढ़ी माँ 70 साल की उम्र में अपनी बेटी के कहने पर बाइबल पढ़ने लगी। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने एक दिन कहा, यीशु, अगर तू सच्चा है तो मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे। वो कई वर्षों से मोतियाबिंद से परेशान थी और अगले दिन सुबह वो बिना चश्मे के पढ़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कुछ चमत्कार हुआ है, लेकिन मां ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये चमत्कार नहीं, ये यीशु की कृपा है। भाइयों और बहनों, जिस यीशु को लोग पत्थर या तस्वीर समझते हैं, वो जीवित है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। ईरान के गांवों में, जहां इंटरनेट नहीं, जहां कोई प्रचारक नहीं, वहां भी लोग यीशु का नाम सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद चल कर आ रहा है। वो जो भेड़ों को खोजने आता है, वो जो दरवाजा खटखटाता है, वो आज ईरान की आत्माओं को छू रहा है। इससे हमें एक बात और समझनी चाहिए, परमेश्वर धर्म देखकर नहीं आता, ना जाति ना भाषा, वो दिल देखता है। ईरान में इस्लामी लोग अगर यीशु को स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या हम, जो खुद को खुले समाज का कहते हैं, सच्चाई को सुनने को तैयार हैं? आपके पास सारी आजादी है, ना पुलिस का डर, ना धर्म का डर। तो क्यों ना आज यीशु से पूछें, क्या तू सच में वही है जो ईरान में प्रकट हो रहा है? क्यों ना उसे पुकारें, हे यीशु, अगर तू वही है तो मेरे जीवन में भी प्रवेश कर। वो चमत्कार आपके लिए भी कर सकता है, क्योंकि वो वही परमेश्वर है जो सीमाओं से परे है। भाइयों और बहनों, अब समय है उस गवाही का जो आपकी आत्मा को हिलाकर रख देगी। ईरान की एक लड़की, मरीना, उम्र सिर्फ 16 साल, घर इस्लामिक विचारधारा से भरा हुआ, लेकिन दिल में एक खालीपन। एक रात उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर कोई परमेश्वर है तो मुझे दिखाओ। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा एक चमकदार सफेद कपड़े वाला व्यक्ति उसे बुला रहा है, बिना बोले। उसके हाथ में छेद थे, जैसे कीलों से छेदा गया हो। मरीना ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यीशु हूं, जिसने तुझसे पहले भी प्रेम किया। सुबह मरीना जागी, उसका दिल कांप रहा था। वो अपनी मां से कहने लगी, मैंने यीशु को देखा। मां ने चिल्लाया, ऐसी बात मत कर, यह हराम है। लेकिन मरीना ने हार नहीं मानी। उसने एक गुप्त बाइबल हासिल की, प्रार्थना करने लगी और उसकी जिंदगी में शांति उतरने लगी। आज मरीना एक गुप्त चर्च का हिस्सा है, जहां और भी नौजवान यीशु से मिल चुके हैं। भाइयों और बहनों, सोचिए, जब एक बच्ची जो डर के माहौल में जीती है, यीशु को खोजती है और पा लेती है, तो हम क्या कर रहे हैं? जब हमारे पास हर आजादी है, हम क्यों पीछे हटते हैं जब हमें सत्य सुनने को मिलता है? क्या हम डरते हैं या हमारे दिल अब भी बंद हैं? यीशु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनेगा और द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:20। ईरान में यीशु हर दिल के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, कोई स्वप्न में, कोई बीमारी में, कोई अकेलेपन में, कोई जेल में। लेकिन एक बात समान है, वो सभी जिन्होंने दिल से यीशु को पुकारा, उन्हें उत्तर मिला। उन्होंने एक जीवित परमेश्वर को पाया जो धर्म नहीं, रिश्ता चाहता है, जो बलिदान नहीं, भरोसा मांगता है, जो डर से नहीं, प्रेम से पास बुलाता है। ईरान का यह जागरण कोई प्रचारक नहीं चला रहा, कोई संगठन नहीं चला रहा। यह तो खुद यीशु मसीह चला रहे हैं, जिसे दुनिया बंद करने की कोशिश कर रही है, वो दरवाजे खोल रहा है। जिसे लोग मना कर रहे हैं, वो दिलों में समा रहा है। अब सोचिए, अगर ईरान जैसी सख्त जगह पर यीशु का चमत्कार इतनी तेजी से फैल रहा है, तो क्या भारत में जहां आजादी है, आपके जीवन में वो नहीं आ सकता? जरूरत बस एक पुकार की है। यीशु कोई मजहब नहीं, वो जीवन है। वो रिवाज नहीं, रिश्ता है। वो मूर्ति नहीं, वो जीता जागता परमेश्वर है। अगर आज आप थके हुए हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, बीमारी से परेशान हैं या पाप से लदे हुए हैं, तो यीशु को बुलाइए। कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि तूने ईरान में चमत्कार किए हैं। मुझे भी छू, मुझे भी नया बना, मुझे भी चंगा कर। आप देखेंगे कि चमत्कार आपके जीवन में भी घटित होगा, क्योंकि यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा
वो वही काम करेगा जो मैंने किए, बल्कि उनसे भी बड़े। यूहन्ना 14:12 ईरान गवाह है कि यीशु आज भी वही है, और अब आपका जीवन अगला गवाह बन सकता है। भाइयों और बहनों, अगर यीशु मसीह ईरान में चमत्कार कर सकते हैं तो वो आपके जीवन में भी कर सकते हैं। जरूरत बस एक विश्वास की है, एक पुकार की है। आज आपने जो सुना वो सिर्फ कहानी नहीं, वो सच्चाई है जीवित परमेश्वर की। अगर आपने भी यीशु को दिल से जाना है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। कमेंट में लिखिए, यीशु जिंदा है। अगर आप विश्वास करते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी सच्ची गवाहियां और आत्मिक बातें आपके जीवन को नया दृष्टिकोण देंगी। यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।